नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। नीतीश कुमार की ग्रह दशाएं अब सुधर रही हैं। वो अब निष्कंटक नेतृत्व की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई देने लगे। मैं ये बात ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अभी हाल के जो घटनाक्रम हो रहे हैं और नित नई जो प्रगतियां हो रही हैं वो इस बात का संकेत करा रही है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भले भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी सुगबुगाहट हो, लेकिन एक मुस्त नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात एनडीए के घटक दलों की ओर से कही जा रही है और भाजपा नेतृत्व भी इस पर सहमत है। ये संभवतः नीतीश कुमार के पलटने की संभावनाओं को खारिज करने का एक बड़ा कदम है। वो फिर कहीं दबाव मूलक राजनीति करने के जिस तरह के आदी हैं और वैसा करने के लिए पलटने के संकेत ना दें, इन सारे कयासों को विराम लगाने का ये भरसक प्रयास भी है। और सच कहा जाए तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की एनडीए ने जो ठानी है वो 2025 के विधानसभा चुनाव में नई इबादत लिखने जैसी होगी। ये बात बहुत महत्वपूर्ण रूप से अब सामने आ चुकी है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व के सवाल पर एनडीए में बहुत ज्यादा गुरेज और बहुत ज्यादा बाधाएं नहीं रह गई। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने, जो लगातार कहते रहे थे कि वो पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। ये बात पुरानी पड़ गई। वो ये भी कहते रहे कि नीतीश को हटाकर ही हम अपना मुरेठा खोलेंगे। ये भी उन्होंने कई बार कहा कि नीतीश के नेतृत्व को कभी नहीं वो स्वीकार करेंगे। वो दौर महागठबंधन का था जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार। लेकिन लोकसभा चुनाव के पहले ही बहुत ये बात सामने आ गई। नीतीश कुमार फिर पलटे और वो एनडीए के मुख्यमंत्री बने। तब वही सम्राट चौधरी जो प्रण कर चुके थे कि नेतृत्व का नीतीश कुमार का नेतृत्व वो नहीं स्वीकारेंगे, वो उनकी सरकार में ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि उप मुख्यमंत्री भी बना गए। अब वो लगातार ये कहते रहे कि हम पगड़ी अयोध्या जाकर खोलेंगे। अयोध्या में उनके जाने का मुहूर्त और पगड़ी खोलने का मुहूर्त भी अब तय हो गया है। अगले महीने 3 तारीख को वो वहां नतमस्तक होंगे, मुंडन कराएंगे और पगड़ी दान कर देंगे। तो उनका संकल्प यहीं से खारिज होता है और इस खारिज होने के साथ साथ ये स्वाहा हो जाता है और नीतीश के नेतृत्व के सवाल का एक कंटक दूर हो जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी सधे हुए मन से, संपूर्ण मन से ये स्वीकार कर लेती है कि नीतीश का नेतृत्व ही सर्वोपरि है और सबको मंजूर है। अब नीतीश कुमार की बाधाएं भी दूर कैसे हो रही है, दिन कैसे बहुर रहे हैं, इसका एक और उदाहरण आपके सामने आ चुका है। 16 सांसद रहते हुए भी केंद्र में ये 2 मंत्री नहीं बनवा पाए थे। दिन पलटे और ऐसे बहुरे कि अब 12 सांसदों का जनता दल यूनाइटेड का समूह लोकसभा में है और पार्टी के 2 मंत्री केंद्र में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके नेतृत्व को हर संभव स्वीकार करते हुए
आगे चलने की बात कर चुके हैं और भाजपा के नेतृत्व को में इक्का दुक्का अगर बतकही जैसा कोई बयान आ रहा है उसे छोड़ भी दे तो नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कहीं कोई उलझन नहीं नजर आ रही। लेकिन नीतीश कुमार को बेहतर साधने के लिए और चुनावों की तैयारियां और चुनावों में समीकरण सीटों की शेयरिंग को साधने के लिए और नेतृत्व के सवाल पर एक मुश्त राय बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व के स्तर पर संजय झा को जिस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनवाने की राह आसान की है उससे बहुत सारी राहें आसान हो जाएंगी। मैं इस पर आपसे एक वीडियो साझा कर चुका हूं कि संजय झा नीतीश को एनडीए में लाने वाले एक ऐसे सेतु हैं जो शायद अगर ना होते तो नीतीश कुमार आज इस दशा में नहीं नजर आते। परिस्थितियां राजनीति में करवट बदलती हैं और बिहार में तो बड़ी तेजी से। फिर क्या हो सकता था इसकी गुंजाइश और इसकी आशंका पर मैंने आपसे बातें कर ली है। अब संजय झा जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं तो इनके साथ इस बात का झंडा भी बुलंद हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व अब विधानसभा चुनावों के समीकरणों को बड़ी सहूलियत से साधने में सफलता हासिल कर लेगा। वो क्या साधा जा सकता है इसके अंदाज आप भी लगा सकते हैं। जो नेतृत्व के सवाल पर कहीं थोड़ी बहुत सुगबुगाहट हो रही है, सबसे पहले तो उसे ही सरल बनाने की चेष्टा की जाएगी और इसकी सुगबुगाहट अभी से, इसका पूर्वाभ्यास अभी से शुरू हो चुका है। सीट शेयरिंग के सवाल पर एनडीए के भीतर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बीच में कैसे तालमेल हो, ये एक बड़ा मसला है और इसे भी समय रहते सारी पार्टियां मिल बैठकर सुलझा लेने का दावा करती हैं। और अब जो नेतृत्व के स्तर पे बदलाव हुआ है, यानी कहें जो प्रयोग हुआ है, उससे इसे और भी आसानी से साध लिया जाना संभव हो सकता है। क्योंकि संजय कुमार झा नीतीश कुमार के सबसे करीबी और भारतीय जनता पार्टी के भी बेहद नजदीकी नेता रहे। बीजेपी के रणनीतिकार चुनावों को कैसे साधेंगे और महागठबंधन को परास्त करने के लिए नीतीश के चेहरे पर बाजी कैसे झटकने की कोशिश की जाएगी, किस तरह के रण की रचना होगी, ये साधना है। और इसे साधने के लिए ही नीतीश कुमार को आगे रखा जा रहा है। लेकिन एकदम से इसे खारिज भी नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार ही चुनावों के पहले किसी और नेता के सवाल को आगे रखें और प्रोजेक्ट करें। इसकी संभावना बने या नहीं बने, इस पर भी विचार होना है। यानी नीतीश के नेतृत्व के सवाल पर कहीं कोई हील हुज्जत नहीं है, कोई शक शुबह नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ही अगर किसी और नई पीढ़ी के नेता का नाम आगे रखें
तो उसकी संभावनाएं बनाई जा सकती हैं और उसके प्रयास अभी से किए जाने लगे हैं। बीजेपी के अंदर जो सुगबुगाहट है वो इस तरफ इशारा करती है, लेकिन ये कालांतर में क्या होगा अभी भविष्य के गर्भ में है, रेखांकित होगा और इसकी झलक मिलेगी तो मैं आपसे वीडियो साझा करूंगा, संवाद करूंगा। लेकिन आज की तारीख में बस इतना दिख रहा है कि नीतीश कुमार के दिन बहुर चुके हैं, पलटने के दिन खारिज हो चुके हैं और उनके जितने नवग्रह उनकी दशा बिगाड़ रहे थे वो शांत हो चुके हैं। अब दूसरी पारी की तैयारी एनडीए की तरफ से जिस तरह की गई है वो नीतीश के दिन बहुरने और नीतीश के निष्कंटक होने का नजारा ही पेश कर रहा है। राजनीति है और सत्ता की राजनीति में बदलाव कभी भी कहीं हो सकता है, इसकी गुंजाइश बनी रहती है। अब देखते हैं आगे आगे किस तरह की कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं, लेकिन अब इतना साफ हो चुका है कि नीतीश के नेतृत्व पर कहीं कोई बवाल नहीं है। आज के अंक बस इतना ही। हम फिर आपसे बात करते हैं किसी और मुद्दे पर, लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस चैनल के साथ आप बने रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो करिए और हमारे वीडियोस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।